गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आज हम लोग इसके आगे देखते हैं। ये पिछले बार हम लोग का पिछले बार हम लोग ये एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए। आज हम लोग 3 के आगे 4 से देखते हैं। वो हमारा पार्ट नंबर 15 था, अभी पार्ट नंबर 16 है ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को ही वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल ए बी, वेयर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 4। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन का ज़रूरत होता है। एक पहला है कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसी पे काम करते हैं। सॉल्यूशन। फंक्शन 1 to 4 ये क्या है, रियल वैल्यू तक है। ठीक है, अब पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमको पता है कि ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पहला कंडीशन कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं 1 to 4। फंक्शन क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल 1 to 4 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कारण क्या देंगे, सिंस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, फंक्शन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। नंबर दूसरा कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल ऑन किस पे, ओपन इंटरवल 1 to 4 पे। कारण सेम ही रहेगा, कॉज भी ये दे देंगे। ठीक है, अब हमारा देख रहे हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर ये दोनों ही हमारा फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, एमवीटी इज एप्लीकेबल हेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कह सकते हैं कि एमवीटी इज एप्लीकेबल देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, तब क्या होगा हमारा
then there exists some C belongs to 1 to 4। तो क्या होगा हमारा 1 to 4 के बिलोंग्स करेगा सम सी सच दैट, ये सिर्फ लाइन फॉर्मेट लिख दीजिएगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसको। ठीक है, अब हमारा गिवन में क्या है, फंक्शन दिया हुआ है इतना, तो ये आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एफ एक्स हमको गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अगर एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और माइनस क्या होगा 4। ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू यदि निकला तो एफ डैश सी क्या होगा, x के जगह पर यदि हम c पुट करेंगे तो क्या होगा 2c माइनस 4। ठीक है, अब एफ ए और एफ बी का भी वैल्यू हमको चाहिए, तो आप एफ ए और एफ बी का भी वैल्यू निकाल दीजिए। एफ ए अर्थात क्या होगा, एफ ए मतलब ए के जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो एफ 1 इक्वल टू क्या होगा 1, जब हम x के जगह पे रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 और माइनस 3, तो 3 कितना हो गया, ये 1 माइनस कितना हो, 4 3 7, 7 में 1 घटेगा तो ये 7 हो गया, अर्थात हमारा कितना वैल्यू आ गया -6। एफ ए का वैल्यू क्या आया -6 आ गया। ठीक है, अब एफ बी हम लोग निकाल लेंगे, ये भी निकाल लीजिए एफ बी। एफ बी के जगह पे क्या है हमारा 4 है, तो एफ बी मीन्स 4, एफ 4 का वैल्यू क्या करेंगे, x के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 चौके 16 माइनस 4 इंटू 4 16। ठीक है, और माइनस 3। इस प्रकार से ये प्लस माइनस कट जाएगा तो हमको क्या मिल गया -3। एफ बी का वैल्यू हमको क्या मिल गया -3 मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग एफ डैश सी का वैल्यू ये निकाल लिए, एफ ए का और एफ बी का निकाल लिए। ये सारे वैल्यूज को क्या करेंगे 1 में हम लोग पुट करेंगे। नाउ तो एफ डैश सी का वैल्यू हम क्या लाए 2c माइनस 4, तो लिख दीजिए 2c माइनस 4। दिस इम्प्लाइज का साइन देंगे। एफ बी का वैल्यू क्या है हमारा -3 माइनस एफ ए का वैल्यू क्या है, एफ ए का वैल्यू -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। ठीक है, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी हमारा कितना है 4 है, तो 4 में 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1, तो हमारा क्या मिल जाएगा ये 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, कट के आ गया 1, तो इसलिए 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और -4 उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 5 आ गया। 1 + 4 यानी 5, इसलिए c इक्वल टू क्या हो गया
5/2, और 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.5, तो हमारा देख लीजिए कि C का जो वैल्यू आया ये 5.2 आया, तो ये बिलोंग्स करता है हमारा गिवन कंडीशन में। ये 1 to 4 है, 1 to 4 में ये बिलोंग्स करता है कि नहीं। तो देख लीजिए अढ़ाई जो है 1 और 4 के बीच में आएगा, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि ये MVT मीन वैल्यू थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो गया। हेंस MVT इज वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों? इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो ये कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल AB वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। फाइंड, और इसका ये एक पार्ट हुआ। ये सेकंड पार्ट है कि फाइंड ऑल C, मैंने C के हर एक वैल्यू को ऐसा निकालिए जो 1 to 3 को बिलोंग करता है, फॉर विच जिसके लिए f(c) इक्वल टू 0 हो, मतलब इसका डेरिवेटिव जो C का हो वो 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तरह से कहिए। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो पहले हम लोग पहला पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा 1 और 3। वन टू थ्री ये R के लिए बिलोंग करता है, R तक है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं इसको कि फंक्शन चूंकि पॉलिनोमियल है इसलिए ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे पुराने तरीके से लिख सकते हैं या एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन, किस पे कंटिन्यूअस होगा, क्लोज इंटरवल 1 to 3 पे, एंड इज डिफरेंशिएबल। थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा पुराने तरीके से या ऐसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फंक्शन एंड इज डिफरेंशिएबल ऑन, किस पे डिफरेंशिएबल होगा, ओपन ब्रैकेट 1 to 3 पे, सिंस कारण में दे दीजिएगा कि सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, फंक्शन क्या है होगा, पॉलिनोमियल के कारण ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेंस, या सो कर दीजिए इसको, सो फंक्शन इज कर लीजिए, सो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं इसको कि ये दोनों कंडीशन चूंकि फुलफिल कर रहा है
तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एमवीटी क्या है, एप्लीकेबल होगा यहाँ। देन देयर एग्जिस्ट क्या होगा, सम सी belongs to 1 to 3 such that f dash c क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए का। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखिए हमको एफ डैश सी का वैल्यू चाहिए, एफ बी का चाहिए, एफ ए का चाहिए, तो ये निकालना है हमको। तो हम लोग राइट साइड में निकाल लेते हैं इसको। हमको पता है कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा माइनस 5 टू 10, 5 दूना 10 हो गया और x हो जाएगा x। ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो एफ डैश सी हमारा एफ डैश एक्स निकल गया। यदि सी एक्स के जगह हम सी पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश सी इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, 3c स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 नंबर मान ले सकते हैं। तो फंक्शन एफ डैश सी का वैल्यू हमारा ये आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान ले सकते हैं। हमको बाद में ये काम आएगा सेकंड पार्ट में, इसलिए इसको 2 मान लेते हैं। तो चलिए ये हमको निकल गया। अब क्या हमको चाहिए, एफ बी और एफ ए चाहिए। तो एफ बी निकाल लीजिए, एफ ए पहले निकाल लेते हैं। एफ ए इक्वल टू कितना होगा, वो ए का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो एफ 1 हो जाएगा। ये इक्वल टू 1 बिठाएंगे फंक्शन में, फंक्शन हमारा यही है। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही रहेगा, माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी 5 माइनस कितना होगा, 3 इंटू 1 3, अर्थात कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 में 1 जाएगा तो 7, यानी माइनस 7। क्लियर है, F1 का वैल्यू हमारा आ गया। अब इसी तरह से हम एफ बी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो एफ बी के जगह पे हमारा क्या है, 3 है, तो 3 बैठाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 27, 3 इंटू 3 माइनस कितना है 5 और 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर हो गया 9 और 9 5 45 हो गया, ये माइनस 45 माइनस यहाँ पे कितना है 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27 में आप 9 घटा दीजिए, 27 में 9 घटाएंगे तो 9 3 27, यानी 9 दूनी 18 बचेगा। 18 अगर 27 में 9 घटाएंगे तो 18 बचा, माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 में 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 घटेगा 7। ठीक है, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी कितना आ गया, माइनस 27। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सभी वैल्यू हमको मिल चुका है, तो अब फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं। इसमें बैठाते हैं हम लोग, एफ डैश सी का वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट।
एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी का वैल्यू हम ला चुके हैं -27 और माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ए का वैल्यू है -7, तो माइनस माइनस क्या हो गया +7 बाई 3 - 1 अर्थात 2 हो गया। बी का मान 3 और ए का मान 1 दे रखेंगे तो 3 में 1 घटेगा 2 हो गया। तो इसको और एक लाइन अगर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -20/2 अर्थात कट करके ये 10 आ गया -10। अब इसको आगे सोल्व और करेंगे तो 3c² माइनस 10c -3 है और ये -10 को जब इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में तो +10 होगा, तो +10 - 3 यानी कितना +7, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इधर 0 बचेगा। क्लियर है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व कर दीजिए, तोड़ दीजिए। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, 7 × 21, 7 और 3 10 होता है। 3c² माइनस क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग 3c² माइनस 10c है +7 = 0 है, तो हम लोग 7 और 3 10 यानी 7 3 10 और 7 × 21 में तोड़ते हैं। -7c माइनस 3c 10c हो गया +7 = 0। थ्री सी, इसमें c कॉमन ले लेते हैं, बेहतर होता 3c को इधर लिखते नहीं, तो चलिए c को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3c -7 माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे कितना 1, तो हो जाएगा 3c - 7 = 0, इसलिए c - 1 और क्या बनेगा 3c - 7 = 0। पॉजिटिव निगेटिव लेने पर क्या होगा, पॉजिटिव लेने पे c - 1 = 0, इसलिए c = क्या आ गया 1। तो c = 1 जो है हमारा वैरी करता है, इसमें बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू 1-3 पे देखते हैं हम लोग। तो c देखिए हमारा 1 इसमें नहीं आना चाहिए, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि 1 यहाँ पे नहीं लेना है, 1 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 अगर है तो 1 और 3 के बीच में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे इस वैल्यू के लिए हमारा MVT क्या है वेरीफाइड नहीं है, तो ये नहीं हो गया। अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा 3c - 1, 3c - 7 = 0 है, इसलिए c = क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। 7/3 का मतलब क्या हो गया, 7/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा यानी 10, 2.3 समथिंग आएगा। तो 2.3 देखिए हमारा इसमें कर रहा है वेरीफाइड, ठीक है। ये बिलोंग्स करेगा किसका 1 और 3 के बीच में आएगा, है ना, क्योंकि 2.3 1 और 3 के बीच में आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि हेंस MVT
इज वेरीफाइड। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एमबीटी वेरीफाइड हो गया। अब इसको क्वेश्चन का देखिए, हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू के लिए ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट को देखना है कि फाइंड ऑल सी बिलोंग टू 1 2 3 फॉर विच एफ डैश इक्वल टू 0। इसको आप पॉज करके थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ इसमें डिलीट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है कि फाइंड ऑल सी का हर एक वैल्यू को निकालना है जो बिलोंग्स करता है 1 2 3 के बीच में, फॉर विच एफ डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब कि सी का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होगा। तो ऐसे ही परिस्थिति में, ऐसे कंडीशंस में वो सी का वो हर एक मान का वैल्यू को हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, ये यहाँ से करते हैं। फ्रॉम गिवन एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमको। तो एफ डैश सी का वैल्यू हम ले लेते हैं फ्रॉम 2 से। फ्रॉम 2 में हमारा एफ डैश सी का वैल्यू देखिए आया है, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ले लेते हैं। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या है दिया हुआ, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का 0 है तो एफ डैश सी का वैल्यू अब रख दिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग देखना है कि इसको क्या करेंगे, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं। चलिए, अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो c इक्वल टू हम क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो माइनस बी यानी माइनस बी कितना हो जाएगा, b का मतलब -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करेंगे तो b हमारा है -10, -10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 3, तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 हो गया ये। और इंटू सी हो गया माइनस, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 12 36। ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 ए का मान हो गया 4 3 12, 12 36। ठीक है, माइनस बी, माइनस इसका वैल्यू रखे हम लोग माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, माइनस बी होता है ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ए का वैल्यू 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। माइनस बी माइनस माइनस ये प्लस भी हो गया, बी का वैल्यू 10 प्लस माइनस रूट डी मैंने b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू -10 का स्क्वायर हो गया इतना, माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए तो 4 12, 12 36 हो गया c। ठीक है, और ये माइनस और यहाँ पर एक माइनस प्लस हो गया। क्लियर है? और थोड़ा सॉल्व करिए इसको। तो 10 प्लस माइनस 136 हो गया, ये 136 136 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा। 136 को तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आता है, 2 से करेंगे 50 और 18 68, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 4, इसको 2 से करेंगे तो 17, यानी कि 2 एक ठो स्क्वायर में है, बाकी तो 34 रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से,
10 प्लस माइनस 2 को बाहर कर देते हैं, ये 2 को, और अंदर में कितना रह जाएगा 17 दूना 34, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। चलिए अब सी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव निगेटिव को अलग अलग कर देते हैं। पॉजिटिव लेने पे क्या होगा, सी इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 5 प्लस √34 डिवाइडेड बाई 6, 6 मतलब 3, तो इसलिए सी का वैल्यू कितना आ गया 5 प्लस √34 बाई 3। अब आप एक अनुमान लगाइए कि इसका सी का जो वैल्यू आएगा ये हमारा कंडीशन को फुलफिल करेगा या नहीं, 1 2 3 के बीच में है कि नहीं। तो देखिए अगर 36 का स्क्वायर रूट होता है हमारा कितना 6 होता है, तो ये 6 से थोड़ा कम होगा, यानी 5 से प्लस होगा और 6 के बीच में आएगा ये। तो 5 अगर भी आता है मिनिमम ये, तो 5 5 10, और 10 का मतलब कितना होता है, 10 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, यानी 3 से प्लस आ रहा है। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 3 से प्लस आएगा, यानी इसको आप कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा +3 के करीब आएगा, 3 से प्लस होगा। तो 3 से जब प्लस हो रहा है इसका मतलब है कि ये 3 के बाहर हो गया, तो ये रेंज में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, बिलोंग्स नहीं करेगा किसका 1 2 3 के, तो इसलिए ये वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो सी का वैल्यू ये हमारा एमबीटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माइनस वाले के लिए। तो माइनस वाले के लिए जब लेंगे तो क्या होगा, फॉर निगेटिव के लिए सी का वैल्यू आएगा कितना, सिर्फ प्लस के जगह पे ये माइनस चला जाएगा, √34 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3, ठीक है। तो 34 का वैल्यू अभी हम बताया कि मिनिमम हमारा 5 आएगा, 5 से थोड़ा प्लस, तो 5 से थोड़ा प्लस का मतलब है कि अगर 6 भी होता मान लीजिए, तो 6 में 1 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये माइनस में कुछ आएगा, 1 से कम आएगा, 1 के लगभग 1 से कुछ कम आएगा। और इसको जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो ये माइनस में ही वैल्यू आएगा और डेसिमल में आएगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा काफ़ी, ठीक है, 1 से छोटा होगा यानी 0.003 इस तरह का कुछ आएगा। तो ये देखिए कि 1 से छोटा वैल्यू क्या इसमें पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। हमको 1 से बड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, 1 से छोटा तो नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी हमारा वेरीफाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है एमवीटी को। ये भी क्या है, सी का जो वैल्यू आया हमारा 5 माइनस √34, ये भी हमारा इस बिलोंग्स नहीं करेगा किसका 1-3 का। चलिए सी का देखिए कोई भी वैल्यू हमको जो दोनों मिला है, दोनों में कोई भी वैल्यू वेरीफाइड नहीं कर रहा है एमवीटी को। इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि हेंस नॉट एनी वैल्यू, नॉट एनी वैल्यू of C is of C belongs to C belongs to 1 to 3। C का मैंने कोई भी वैल्यू हमको वेरीफाई नहीं कर रहा है, हेंस नॉट एनी वैल्यू ऑफ C वैल्यू ऑफ C इतना बिलोंग्स नहीं कर रहा है। बस ठीक है, इतना लिख के छोड़ दीजिए, ये वेरीफाइड नहीं करेगा। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 5 अब आगे देखते हैं। Hence not any value of C belongs to 1-3। 1-3 का कोई भी बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, बस ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एमबीटी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस। ये तीनों फंक्शन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ये पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रोल्स थ्योरम के लिए हम लोग वेरीफाइड चेक किए थे और यहाँ पे हमको मीन वैल्यू थ्योरम के लिए देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका पहला नंबर क्या दिया हुआ है कि फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 5 to 9। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और हम लोग को पता है कि चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is neither constant or nor differentiable। नॉट डिफरेंशिएबल। हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है क्या होता है, न तो वो कांस्टेंट होता है और न ही वो डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कांस्टेंट नॉर डिफरेंशिएबल। न तो वो कांस्टेंट होता है और न ही वो डिफरेंशिएबल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सच दैट MVT is not applicable, MVT is not applicable कह सकते हैं हम लोग। तो ये पहला नंबर हो गया। और पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए सिमिलरिटी है, केवल यहाँ वैल्यूज का अंतर है। 5 to 9 था यहाँ, वहाँ -2 + 2 है। तो इसलिए सेम सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1 या सिमिलरली कर दीजिए। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर भी सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा कि फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना फॉर x बिलोंग्स टू -2 + 2। अब इसका काउजेज में सेम कर दीजिएगा, सेम एज वन। ठीक है, मैंने पहला जैसे था उसी तरह से ये भी होगा। इसका कारण भी ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा MVT के लिए। क्लियर है, सेम एज वन। MVT सेम एज वन, नॉट एप्लीकेबल फॉर MVT। नॉट एप्लीकेबल फॉर मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो दूसरा नंबर भी सेम इसी तरह का हो गया। तीसरा नंबर कंडीशन देखिए हमारा क्या कहता है। तीसरा नंबर में लिखता है कि f(x) इक्वल टू इतना है फॉर इसके लिए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² - 1
4 x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और हमको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फंक्शन 1 to 2, फंक्शन 1 to 2 रेंज नंबर ऑल रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, पहला नंबर यहाँ पे या ये कर दीजिए, 1 2 वहाँ कर लिए हैं, तो ए नंबर में क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कांस्टेंट ऑन द फंक्शन इज कांस्टेंट ऑन द किस पे, क्लोज इंटरवल 1 to 2 पे। काउजेज में यहाँ पे क्या दे देंगे कारण में, सिंस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल के कारण क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। और दूसरा नंबर कह सकते हैं इसका बी में कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल 1 to 2। काउजेज यहाँ भी वही रहेगा, पॉलिनोमियल के कारण डिफरेंशिएबल है। जब दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर एमवीटी इज एप्लीकेबल, हेयर या सो एमवीटी इज एप्लीकेबल होगा यहाँ, एमवीटी इज एप्लीकेबल such that एमबीटी एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग सच दैट क्या निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। चूंकि एप्लीकेबल है एमबीटी के लिए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सम सी यहाँ पर क्या मिलेगा, या तो इस थोड़ा सा एक लाइन और लिख दीजिए कि सम सी एप्लीकेबल फॉर, ये सम सी बिलोंग्स टू कितना 1 to 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू इतना, ठीक है। तो एफ डैश सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लीजिए। एफ एक्स का वैल्यू हमारा कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसलिए एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा 2x होगा, और 1 का 0 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी कितना आएगा, एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c। क्लियर है, एफ डैश सी हमारा निकल गया। अब हम लोग एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए मीन्स कितना, f1। तो f1 का वैल्यू क्या होगा, 1 यहाँ बैठाएंगे, 1 में 1 घटेगा 0, ठीक है। एफ बी का वैल्यू क्या होगा, एफ बी मतलब कितना है 2 है बी का वैल्यू, तो यहाँ 2 रखेंगे। तो F2 यहाँ 2 जब बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये 0 आया, ये 3 आया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। एफ डैश सी का वैल्यू कितना है हमारा 2c है, इक्वल टू एफ बी का वैल्यू 3 है,
और -3 में ए का FA का वैल्यू 0 है, तो 0 घटाएंगे तो 3 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय B माइनस ए। B मतलब 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए केवल 3 हो गया। और C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, ठीक है। अब 1.5 देखिए ये बिलोंग्स करता है हमारा 1 to 2 में कि नहीं करता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, इसलिए यहाँ पे C क्या है, वेरीफाइड कर रहा है। और C का वैल्यू, इस वैल्यू के लिए 1.5 वैल्यू के लिए हमारा MVT एप्लीकेबल। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही हो गया रहेगा, और ये चैप्टर हमारा इस तरह से एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इसको एक बार आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और बस इतना ही आज के लिए रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर अगली बार मिलेंगे।